ये वीडियो सिर्फ उस आदमी के लिए है ना, क्योंकि मेरा वीडियो वो देखता है ना। तो आप लोग चाहे तो स्किप कर देना वीडियो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उसके लिए एक मैसेज है कि इस वक्त हम क्या चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो हमेशा की तरह गलत फहमी में होगा। 12 साल से उसको भी आदत लग गया है, हर बार करता है फिर सोचता है कि माफ़ कर देगी, और माफ़ कर ही देते हैं। मजबूरी है ना, अपने बच्चों को खाना खिलाना होता है, बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना होता है ना, और सारी चीज़ें। इस वजह से हम हमेशा चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। बहुत परेशानी होता है वैसे इंसान के साथ रोज़ घुट घुट के रहना, मगर हम रहते हैं। लेकिन दोस्तों, खास करके तुमको कह रहे हैं, तुमको गौर से सुनना है ना। फेसबुक में मेरे लिए गाना गा देने से, मेरे लिए लिख देने से वो दुनिया बेवकूफ़ बनेगा, प्रीति बेवकूफ़ नहीं बनेगी। प्रीति कल भी बेवकूफ़ नहीं थी, आज भी नहीं और ना कभी होगी। बस एक होता है ना कि इंसान एक लिमिट तक किसी को बेवकूफ़ बना सकता है, जो तुम्हारा लिमिटेशन कब का क्रॉस हो गया। बस तो मेरा मजबूरी था ना, वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। अब मेरे बच्चे उतने छोटे भी नहीं है रे, और इंसान अभी तू नहीं है, चाहे कि हमेशा भागता है ना। तो तुम रहता है तो पता होगा कि रोज़ 100, 150, 200 तो खर्चा हो ही जाता है, सब्जी लब्जी, बच्चों का ये बच्चों का वो करके, है ना। तो जब नहीं रहता है तो वो सारी चीज़ें तो हमको तुम नहीं ना देता है, तो उसके बिना हम एडजस्ट करते हैं ना। गला फाड़ के तो नहीं चिल्लाते हैं समाज में, देखो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मैनेज कर रहे हैं ना हम, क्या खा रहे हैं कैसे खा रहे हैं। राशन दिया तो क्या दिया तू, लाके गेहूँ दिया, लाके तू आटा दिया, लाके तू चावल दिया, क्या दिया। आधा अधूरा एक होता है ना, कोई गरीब को दान करता है कुछ कुछ जो उसको समझ में आता है, उस तरीके से तू लाके गया। इससे ज़्यादा कभी कुछ लाता नहीं है। और रही बात बाकी चीज़ों का, तो वो तो हम व्यवस्था कर रहे हैं, नहीं है तो मैनेज कर रहे हैं, तो वो तो तुम्हारा बच रहा है ना। तो भैया मैनेज तो हमको ऐसे भी करना पड़ता है, वैसे भी करना पड़ता है। अब हम एक ऐसे इंसान के साथ तो नहीं रह सकते हैं जो इतना गिर गया है ना, इतना गिर गया है। और तू सोचना, जो हम कुछ नहीं किए थे और तुम हमको इतना समाज में चीर हरण करवाया सबके साथ मिलके। यह बेइज्जती तुम्हारा नहीं हो रहा है, इस तरह का वीडियो डाले है ना, तो धिक्कार हो गया है मेरे पे, धिक्कार हो गया है ऐसे शादी विवाह के रिश्ते पे, है ना, सब चीज़ों पे। तो कोई नहीं है, किसी का नहीं है, मेरा और मेरे बच्चों का तो हरगिज नहीं है। और किस मुंह से लेके आएगा तू अपना मुंह, कौन मुंह से उठा के आएगा। उस दिन तो बोल दिया कि तुमको टीज करने के लिए रखे थे, अब तुम एक काम करो ना, तुम जिंदगी भर हमको टीज ही करो। तुम छुप छुप के कर रहा था, है ना। अब तो हम तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ नहीं पाते हैं, तो तुमको लगा कि क्या जान पाएगी, कैसे जान पाएगी, बेवकूफ़ तो है ही, बैठे बैठे गाली बकती है। गाली भी बक रही है तो लोग इसी को खराब कह रहे हैं, है ना। क्योंकि चिल्ला चिल्ला के तो ये अपने आप को ही साबित कर रही है कि मेंटल है, पागल है, और तुमको तो मज़ा ही आता था। वरना भाई कोई भी इंसान अपने बच्चों की माँ को क्यों परेशान करेगा, है ना, क्यों परेशान करेगा। हमको बताओ, जो औरत दिन भर बच्चों के पीछे ही लगी रहती है, दिन भर ये करना वो करना, ना अपने ज़िंदगी जी पा रही है, ना कुछ कर पा रही है, और तब भी तुमको मेरे से इतना प्रॉब्लम हो गया, तब भी, है ना। तो ऐसे रिश्ते और ऐसे नाते के साथ रह के क्या करना। ना तुम समाज में उनको पत्नी का दर्जा दिला पाया, ना तो कहीं मेरे लिए लड़ाई कर पाया। जितना हो सका तुम हमको क्या नहीं बोला रे, जानवरों की तरह कूटा भी रे। और हमको, हम जैसे को कूटने के लिए ना इंसान को आखिरी हद तक गिरना होगा, तब वो कूट पाएगा, तब वो मार पाएगा, है ना। ना तो किसी मर्द से मेरा कोई कांटेक्ट है, ना तो मेरा फालतू खर्च है। जो भी पैसा, जिस तरीके का पैसा, सब तेरे घर में तेरे बच्चों के पीछे यही करते हैं। लेकिन तुमको कदर नहीं हुआ, मेरा कभी कदर नहीं हुआ। कदर कहाँ से होता, तेरा दिमाग में हमेशा फितूर भरा है। तुम ऐसी ऐसी बातें करता है मेरे साथ, ऐसी ऐसी बातें कि उतना ही काफ़ी था तुमसे नफरत करने के लिए। लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे थे, है ना, नहीं कर पा रहे थे पूरी तरीके से नफरत नहीं कर पा रहे थे, कि एक होता है ना कि इस आदमी को छोड़ देना है। लेकिन अब जो है ना, अब तुम जो किया है वो बहुत गंदा काम किया है, और भगवान ये सच ना मेरे सामने ला के रख दिए, इसीलिए कि तुम अब देख लो, अब इसके बाद क्या बचता है प्रीति, क्या बचता है। और तू कितना मजबूर हो रहेगी, और तू कितना ये करेगी, अपने लिए आगे बढ़, सोच। तो तू मत सोच लेना
कि तुमको माफ़ कर देंगे कभी ज़िंदगी में, और तुमको कभी हम अपने नज़रों के सामने भी आने देंगे, ख़त्म कर देंगे, ख़त्म, चाहे तो खुद को चाहे तो तुमको। लेकिन जो कहते हैं ना, जो हो गया सो हो गया, इसके बाद और कुछ नहीं। तुम शुरू से यही था, इसीलिए ना तुम हमेशा हमको बोलता था, अरे देखना ना इस बार दूसरी लाएंगे, तुम क्या सोची हो, तुम ऐसे तो वैसे। जब तक नहीं रहता है ना इंसान, कभी नहीं बोलेगा। मेरा है ही नहीं, हम आज तक कभी ये बात नहीं बोल पाते, क्योंकि मेरा किसी से बात तक नहीं है। और तुम तो लड़कियों का नाम तक लेता है, रे किस क्या नहीं करता है तुम। तो झूठ तो नहीं रहता ना इंसान। कई बार जैसे गुस्से में हम कई बार बहुत सारी बातें ऐसे बोल जाते हैं, वैसे तुम भी बकता है, तुम भी बका है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे हो। आज गाना गा रहे हो, गाना गा के दिखा रहे हो पब्लिक को कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, आई एम स्टिल लव विथ हर, है ना, ये बताना चाहते हो। क्या करोगे बता के? वो कोई प्यार करेगा ना, टोपा लेके नहीं घूरेगा, वो टोपा लेके नहीं घूरेगा, कभी नहीं घूरेगा। अब तुम मत सोचना कि आज शनिवार है ना तो मुँह उठा के चल आएंगे, उसको घट गया होगा। हम अपना सब कर लेते हैं, और बहुत 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 घुट लिए ज़िंदगी में। और कोई भी, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, मेरा खून का रिश्ता हो, चाहे कोई भी इंसान, चाहे सब्सक्राइबर, चाहे कोई भी, अगर कभी गलती से भी तुम्हारा नाम मेरे सामने रख दिया इस तरीके से, जैसे कि जाने दो, है ना, उस दिन उसको हम बताएंगे, है ना, बस आ मत जाना यहाँ पे। क्योंकि अब मेरे में ना लड़ाई करने का जो पावर कहते हैं ना, वो वैसा नहीं है। क्योंकि अगर लड़ना है तो भैया हम अपने हालात से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन तुम जैसों के साथ तो मेरी लड़ाई हो ही नहीं सकती है। बहुत माफ़ कर दिए रे तुमको, बहुत माफ़ कर दिए, बहुत। अच्छा हुआ कि भगवान ना ये सच बाहर लेके आए, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम खाटू श्याम गए थे ना, खाटू श्याम बाबा के पास हम यही बोले थे, याद होगा, रोते रोते गए थे, तुमसे बहसबाजी, बकवास, हर समय बकवास कराता है, नहीं बीपी खोलाता है, बीपी हाई कराता है। तुमको परमानेंट बीमार करने पे लगा है कि किसी तरह बीमार हो जाए। तेरा बाप हमको ले जाके हॉस्पिटल घूमेगा? नहीं, इतनी मुश्किल से हम बच्चों को ख्याल रख रहे हैं। अगर हमको कुछ हो जाता है ना, कोई भी तरह का हेल्थ इशू, तो तेरा बाप हमको हॉस्पिटल लेके जाएगा। लेकिन तू तो भैया बीमार पड़ने से लात लात से उठाता है, ऐसे लात से, है ना, लात से उठाता है। कर्म जो किया ना, भुगत कर्म, भुगत। भगवान तुम जैसे को ना बहुत अच्छे से सबक सिखाते हैं, और सिखा दिए हैं। क्योंकि तुम लोग को लगता है कि कुछ भी करोगे तुम बच जाओगे, मेरे तक सच नहीं आएगा। मेरे से क्या सच छुपा है आज तक, बताना। तुम जो भी करता गया सब भगवान मेरे सामने ला के रख दिए, तब भी तुमको नहीं लगा कि इसके ऊपर कोई स्पेशल पावर है। तब भी तुम मेरे साथ झूठ बोला, तब भी तुम हमको कोशिश किया, चीट किया। पता नहीं कब से ये सारी चीज़ें तुम करके बैठा था, और तुम्हारे साथ हम होते थे। हमको घिन आता है, हमको शर्म आ रहा है कि हम तुमको किस मुंह से बताएंगे कि मेरा पति है, मेरा बच्चों का बाप है। इतने दिनों से तो हम कभी बच्चों को, किसी लड़ाई में बच्चों को हमने सिखाया कि इस आदमी से बात मत करना। लेकिन अब हम अपने बच्चों को कभी तुम्हारे सामने नहीं आने देंगे, कभी नहीं। कहते हैं ना, कर्मा लौट के आया है तेरा। तुम जैसे बच्चा पेट में था, परेशान कर करके रखा ना, तो भगवान वही चीज़ तो तुमको रिटर्न कर रहे हैं। जब तुम बीज बोया ही नहीं तो फल कहाँ से खाओगे? गए तो खाटू श्याम बाबा के पास, तो उस दिन तुम यही मन्नत, यही पर्ची में लिखे थे। तुमको जो पर्ची दिया जाता है ना, उस पर हम यही लिखे थे कि भगवान हमको इन सारी चीज़ों से दूर करो, मतलब तुमसे दूर करो। तुम हमको इतना परेशान कर दिया कि हम अब भगवान के पास तुम्हारा नाम लेके रोए। और भगवान में सत्य है, बहुत सत्य खाटू श्याम बाबा पे, हम देख लिए। हम उनको बोले कि बाबा हमको दूर करो, बाबा हमको वायरल करो। बाबा वायरल किए, मानते हैं पैसा भी नहीं आया है, बट किसी दिन खाटू श्याम बाबा वो भी दिला देंगे हमको, है ना। हम वहाँ जाके यही पर्ची तो लिखे थे रे, यही पर्ची लिखे थे। अब बाबा जानते थे कि बेचारी जब तक अपना आँख से नहीं देखेगी ना, पूरी तरीके से नफरत नहीं करेगी। वो चीज़ भगवान मेरे अंदर दिए नहीं, है ना। हम दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन तुम जो किया इसके बाद तो शायद ही माफ़ी के हकदार हो तुम। कभी मत आना मेरे सामने, कभी बताना। ये खामोशी अभी तुम्हारे ऊपर पड़ा नहीं है, बस
कहते हैं ना आखिरी लड़ाई वही है। तो हमको वो बना दिया है ना जो हम कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। ना कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करना, ना कभी किसी को गाली बकना, ना कभी बदतमीजी करना। अभी जैसी शगुन है ना वैसे ही थे हम, मगर तुम लोग मजबूर कर कर के आज मेरा जवान इतना खुलवा दिया ना। हमको ये लोग, समाज, दुनियादारी, किसी का फर्क नहीं पड़ता है। और मालूम है ना, जिसको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है, किसी दर्द से उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम जैसे लोग कभी हरा नहीं सकोगे, कभी नहीं हरा सकोगे। जाओ ना, अब ठीक करो, अब एक काम करो, दुनिया के सामने तो सच आ ही गया है। अब तुम जिसके साथ हो उसको खुल के बाहर ले आओ। हमको तो पता है तेरा औकात नहीं है ना। मर्द होता तो हम कह भी सकते थे कि रखा होगा। उनको तो हम ओपन चैलेंज हमेशा देते थे। जिस दिन भी तुम बकवास करके जाता था तुमको हम बोलते थे कि अगर एक बाप का औलाद होगा ना तो तू लाएगा, तेरे को हम हमेशा बोलते थे। जब भी तुम यहाँ से धमकी देके गया ना तो बोले तेरे को कि तू लेके आएगा, एक बाप का औलाद होगा तो, है ना। लेकिन तू लाया नहीं, इसीलिए कि तेरे पास कोई परमानेंट आएगी नहीं बे। तू जाता है दो पौड़ी वाली पास, अब कितना लग रहा होगा नहीं, कितना बुरा लग रहा होगा। तेरा एक गलती और इतना भारी है। कौन गलती वो किया, वो तो तुम्हारे लिए गलती ही नहीं है। तुमको गलती वो नज़र आ रहा होगा कि हम इस चीज़ को जैसे हमेशा फेंकते थे ना वैसे फेंक के क्यों नहीं आए। तुमको अब भी वो दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन तुमको ये नहीं लग रहा होगा कि हम जो किए वो कितना बड़ा पाप किए हैं, है ना। मेरे सामने नहीं भी आता तेरा सच्चाई ना तो भी उम्र तक तो जाहिर आता तेरा सच्चाई। और हर किसी का कर्म घूमता है, तो घूमा तेरा कर्म, लौटा है। कभी भूल के भी मेरे सामने मत आना, और बता दे रहे गंदी जबान से तो मेरा नाम भी मत लेना, और हमको अपनी पत्नी मत कहना। तुम जैसे कि पत्नी बनने से अच्छा है ना कि इंसान चुल्लू पर पानी में डूब मरेगा। कभी मेरे को अपना पत्नी मत बोलना, साला तुमको हम अपना पत्नी होने का अधिकार से वंचित कर दिए हैं। और बच्चों का तो तू बाप भी नहीं है, बाप भी नहीं है। बस हम उसके माँ बाप सब है। पहले तो अंदर थे ना, अब पूरी दुनिया के सामने है। बस तू कुछ नहीं है, कभी नहीं है। आखिरी बार माफ किए थे तुमको तेरी हर गलतियों को, लेकिन इसके बाद वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। तू क्या किया, ना समाज के सामने मेरे को इज्जत दिलाया, ना कोई चीज़ मेरे बारे में सोचा, कभी नहीं। तुझ जैसा स्वार्थी इंसान कभी किसी का हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं। मेरा नाम भी मत लेना। अगर गलती से कहीं पता चल गया ना कि तू मेरे लिए कुछ ऐसा लिख रहा है ना इमोशनली ब्लैकमेल टाइप का, मार के वहीं पे ना तेरा फाड़ डालेंगे पिछवाड़ा। नफरत और कुछ नहीं। कभी कुछ नहीं था हमारे बीच में, सिर्फ मजबूरियाँ थी और मजबूरी ख़त्म हो गया। तो इतना गिरा होगा ये हम सोचे तो थे, ज़रूर सोचे थे, बट इतना गिर जाएगा इस बात का अंदाज़ा नहीं था हमको। इस बात का अंदाज़ा सब तेरा सारा गिरा हुआ रूप देख लिया इसी जन्म में। अब कोई जन्म हमको लेने का ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जैसों के लिए, तुम्हारे साथ के लिए, कभी भी नहीं।